वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। ये जो हनीवेल का ये जो कंट्रोलर है R4780C, ये कैसे काम करता है। तो अब हम चलते हैं आगे इसकी अप्लाइड फॉर्म की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ, कि ये कैसे काम करता है। चलें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इसको ये सप्लाई दी, ये सप्लाई हमने इसको दी। तब जब हमने सप्लाई दी तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं हम देखते हैं। ये देखें हमारे पास इस वक्त 233 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये जैसा कि आपने देखा कि इसके ऊपर मेंशन्ड है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट इसको मेंशन्ड है। अब हम इसको प्लग इन करते हैं। पहले मैं इसको अलहदा कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ। तो इसको प्लग इन करने के लिए ये इसके हुक्स हैं, लॉक है। पहले हम इसको इधर से अप्लाई करते हैं इसके अंदर, फिर इधर से हम प्रेस करेंगे इसको ऐसे। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल काम कर रहा है। और इसको हम फिर इसको टाइट कर देते हैं। तो ये देखें ये टाइट हो गया। ओके अब हम इसको अगेन सप्लाई देते हैं। हमने जो ही इसको सप्लाई दी आप देखिए कि हुआ क्या। ये मॉडलरी मोटर, ये लो का सिग्नल इसको आया हुआ है और ये क्या कर रही है, इसने मॉडलरी मोटर को लो करवा दिया। और आपके सामने ये डिग्री है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसका ये पॉइंट जो कि इसके डिग्री को मेंशन करता है, स्टेटस को मेंशन करता है। उस वक्त ये 0 के ऊपर है। चलें अब हम क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट लेते हैं। ये हम इसका जो बटन है इसको ऑन करते हैं। जो ही हम इसको बटन ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं पहले बता दिया आपको कि इसमें ये जो है थर्मोस्टेट का पॉइंट 19 एंड 20, ये इस वक्त नॉर्मली ओपन हालत में है या ब्रेक हालत में। अब ये मेक करने लगा मैं इसको, जो ही मैं करूँगा ये देखें वो मॉडुलेटिंग मोटर, ये हाई का सिग्नल आया, मॉडुलेटिंग मोटर साथ ही हाई पे जाना शुरू होगी। ये देखें अब ये 160 डिग्री के ऊपर जा चुकी, हाई के ऊपर जा चुकी है। और इसको रिवर्स सिग्नल आ चुका है कि मैं पहुंच चुकी हूं। तो मैं ये दिखाता हूं उसका जो रिवर्स, ये देखें ये रिवर्स सिग्नल आ चुका है और इसको ये जा चुका है कि मैं इस वक्त अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच चुकी हूं। मॉडुलेटिंग मोटर का सिग्नल ये बता रहा है। तो अब ये आगे बढ़ेगा और ये समझ लें इसकी पर्जिंग का टाइम इसका चल रहा है। तो ये जो पर्जिंग का टाइम है अभी आप देखेंगे कि उसके बाद ये लो का सिग्नल देगा। ये होगा क्या, हाई की ये जो रिले, और ये देखें ऑफ हो गई और लो का सिग्नल आया और साथ ही मॉडुलेटिंग मोटर लो पे जाना शुरू हो गया। जो ही ये लो पे जाएगी आप देखेंगे लाइट ब्लिंक करेगी। ये देखें वो फीडबैक आई तो उसने लाइट ने ब्लिंक किया और उसके बाद अभी ये रिले ये ऑन हो जाएगी। ये देखें वो रिले ऑन हो चुकी है, ये ब्लोअर की थी और ये पायलट की। और ये देखें वो इग्निशन हुआ, उसके बाद पायलट पे चला गया। आप इसको देखें, इस पे गौर करें। अब ये देखें अब आगे पायलट से होता हुआ आगे मेन के ऊपर चला गया है और अभी ये लो के ऊपर। अब देखें ये रन हालत में आ गया। अब ये बिल्कुल इसने इसको रिलीज़ कर दिया। अब ये इसकी जो स्विचिंग चली गई है बाहर कंट्रोलर के ऊपर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के ऊपर। ये देखें ये वाला अब ये काम करने लगा, ये आपके सामने है। अब ये स्विचिंग, अब दोनों में इस वक्त कोई करंट नहीं है। मॉडुलर मोटर बिल्कुल स्मूथ खड़ी है। अब मैं क्या करूँगा, जब इसको 1 पे करूँगा, जैसे कि मैं पहले आपको गाइड कर चुका हूँ, तो ये मॉडुलर मोटर हाई पे जाएगी। अब ये देखिए मैं इसको 1 पे करता हूँ, ये देखें वो मॉडुलर मोटर हाई का सिग्नल आया, मॉडुलर मोटर हाई पे चली गई। वो देखें। और इसी तरह अगर मैं इसको अब लो पे करता हूँ तो ये जलेगी। ये देखें वो मॉडुलेटिंग मोटर लो पे आना शुरू होगी। तो ये वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है जिसके थ्रू ये मॉडुलेटिंग मोटर हाई लो होती रहती है, ताकि आगे जो लोड है उसको बैलेंस किया जा सके। बजाय कि कंट्रोलर कट ऑफ हो सारा सिस्टम उनके
बिल्कुल शट ऑफ हो जाए और दोबारा अगेन वो टाइम लेकर स्टार्ट ले, पूरा प्रोसीजर पूरे सीक्वेंस दोबारा चलें, तो उसकी बजाय फिर इसको लो हाई करवा के आगे जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है या प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये आपने ये देख लिया। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है, हमने इसको जो सिग्नल दिया था फ्लेम सेंसिंग का, वो थ्रू इसके दिया था, इसकी रिले के दिया था, पायलट रिले। अब मैं अगर इसको उतार दूंगा तो इस वक्त स्विचिंग चूँकि मेक हो चुकी है, इसको सिग्नल मिल रहा है कि आग लगी हुई है। कि मैं उतार दूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा और आप देखिएगा ये क्या करता है। ये मैंने उतारा, ये देखिएगा अभी, वो देखिए तो फ्लेम अब उसने अलार्म दे दिया, अलार्म बज चल पड़ा है। यूँ ही चला, ये मोटर लो का सिग्नल आया, लो पे आ चुकी है। अब ये यहीं पे खड़ी रहेगी। उसने बता दिया कि ये फेलियर किस हालत में आया, ये जो फ्लेम फेल हुआ ये रन की पोजीशन में था, और ये क्या है, ये ब्लिंकिंग करने का मतलब ये है कि इस वक्त ये अलार्म बज रहा, साइन बज रहा है, इन्हें आगे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है। तो अभी ये अगेन हाई पे जा रहा है, और ये आप देखें ब्लोअर ऑन है इसका, इसमें ब्लोअर ऑन है, तो वो अगेन इसको पर्जिंग करवा रहा है ताकि अगर फ्लूइड में जो गैसेज हैं वो सारी क्लियर हो जाए। चलें, अब मैं अगर इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ये देखिएगा मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, तो हुआ क्या कि अब ये देखें इधर से ब्लोअर ऑफ हो चुका है, और अगर हमें इसको अगेन रीसेट करना होगा तो हमें ये प्रेस करना होगा, इस बटन को प्रेस करना होगा। ये देखें मैंने प्रेस कर दिया और वो अगेन अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ चुका है, लो का सिग्नल आ चुका है, मॉड्यूलेटिंग मोटर लो के ऊपर है, और इधर से हमने इसको बंद कर दिया। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ, अब मैं इसकी स्विचिंग नहीं करवाऊँगा, मैं इसकी स्विचिंग नहीं करवाऊँगा ताकि आपको पता चले ये कैसे काम करता है, ये कैसे। अगेन ये देखिएगा मैंने ऑन कर दिया, हाई की रिले ऑन हुई, मॉड्यूलेटर मोटर हाई पे जाना शुरू हो गई, और हाई पे जाने के बाद ये फिर अगेन पर्जिंग टाइम लेगा। अब ये पर्जिंग टाइम चल रहा है इसका, ये मॉड्यूलर मोटर हाई पे जा चुकी है, डिग्री आपके सामने है, और ये वहाँ पे खड़ा होकर अब ये पर्जिंग करवा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हीटिंग सिस्टम है आपका, उसके अंदर से फ्रेश एयर इस वक्त पास हो रही है हाई प्रेशर के साथ, चूँकि डैम्पर फुली खुला हुआ है। तो अब ये करेगा, उसके बाद ये लो पे लेके आएगा, चूँकि हाई पे कभी भी फायर नहीं होता, छोटा फायर पायलट फायर हाई पे नहीं होता, तो ये इसको मॉड्यूलर मोटर को लो पे लेके आएगा, वहाँ पे जाकर पायलट फायर कराएगा। तो अभी ये पर्जिंग का दौरानिया है वो चल रहा है। ये देखिए ये अगेन लो का सिग्नल आया, और ये 0 पे आ गई। अब 0 पे आई, रिवर्स सिग्नल आया, अब ये आगे कंडीशन क्या पलट के आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको रिले नहीं लगाई तो इसको स्विचिंग नहीं जाएगी। ये देखें, अब ये देखें वो आ चुका है, लेकिन क्या हुआ कि साथ ही वो फ्लेम फेल का आ गया। उसने बता दिया कि इग्निशन की हालत में ही आगे सेंसिंग नहीं हुई और ये फ्लेम फेल हो चुका है। अब मैं इसको अगेन बटन को ऑफ करता हूँ, वो देखिए अभी ब्लोअर ऑन है, मॉडल हाई पे गई। अभी ये इसे पोस्ट पर्ज कहते हैं, ये पोस्ट पर्जिंग हो रही है, और अगेन ये इधर गया। अब मोबाइल देखें ब्लोअर बंद हो चुका है, अब ये अपनी 0 पोजीशन पे दोबारा आ चुका है। अब हम इसको दोबारा फिर से रीसेट करते हैं। अच्छा, अब ये मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ वापस। अब ये था ब्लोअर का, अब इसके साथ हमने एयर प्रेस स्विच लगाया हुआ था, वो स्विचिंग एयर प्रेस स्विच की इसके साथ ऑपरेट करवाई हुई थी। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ, ये देखिए मैंने जो ही इसको किया तो अब ये इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखें मैंने ऑन किया। अब ये देखें मॉडल हाई पे गई, अब ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लोअर का सिग्नल आ चुका है, यानी कि ब्लोअर ऑन हो चुका है। बट अब चूंकि हमने ये रिले उतार दी है, ये जो स्विचिंग थी ये कॉमन और नॉर्मली ओपन का ये मेक होनी थी, तो देन इसको वो जो ये यहाँ पर को नज़र आएगा आपको एयर फ्लो स्विच, ये देखें 14 नंबर और 15 नंबर के ऊपर इसने मेक होना था, तो सिस्टम ने आगे बढ़ना था। तो अब हमने चूँकि नहीं किया, मेक नहीं हुआ, अब उसको ये सिग्नल जा रहा है कि ब्लोअर या तो चला ही नहीं है, और अगर चला है तो अंदर
रिक्वायर्ड प्रेशर बिल्ट नहीं हुआ, चूँकि नहीं हुआ तो इसका मतलब सेफली ये आगे नहीं बढ़ने वाला, आगे कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो लिहाजा होगा क्या कि ये यहीं पे खड़ा रहेगा, यानी हम इसको जितना टाइम मर्जी इसको ऐसे कर लें तो ये यहीं पे खड़ा रहेगा। लिहाजा हमें क्या करना होगा, हमें अगेन इसको प्लग इन करना होगा ताकि इसको सिग्नल जाए, ये देखें एयर फ्लो स्विच का इसको सिग्नल जाए। तो जो है इसको एयर फ्लो स्विच का सिग्नल जाएगा तो इसके बाद ये आगे मूव करना शुरू कर देगा। आप ये कह सकते हैं ये इसका पर्जिंग टाइम चल रहा है। बहरकैफ इस तरह के कंट्रोलर, और आपको ये नज़र आ रहा होगा ये सामने, ये कंट्रोलर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आए हैं, ये कंट्रोलर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आए हैं। तो अगर आपको कंट्रोलर रिपेयर करना हो तो हमारे पास पूरी टीम है, पूरी लैब है जिसके ऊपर हम इसको ठीक करते हैं और टेस्ट लैब इंश्योरेंस के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। अब ये देखें वो अगेन इसने काम कर दिया, अब ये लो पे आ चुका है और फिर अगेन वो उसी तरह फंक्शन करेगा। अब लो पे आ चुका है और भी ये इग्निशन होगा और ये फिर यहाँ से वो फ्लेम सेंस कर लेगा इसकी स्विचिंग के थ्रू। ये देखें वो फ्लेम के साथ ही लाइट आ गई है। अगर ये फ्लेम फेल हो जाए तो ये ब्लिंक करती है, ऐसे ऑन ऑफ होती है। अब ये स्टेबल है, इसका मतलब फायर से ही आग लग चुकी है, प्रॉपर है, स्टेबल है। अब ये पायलट चल रहा है, इंजन बंद हो चुका है, अब ये मेन पे चला गया। अब जो ही ये रन पे जाएगा तो आप ये देखेंगे ये दोनों ये लो वाली भी ऑफ हो जाएगी। ये देखें ऑफ हो गया। अब फिर अगेन ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल है, ये उसके साथ अब ये सिस्टम लिंक हो चुका है। ये देखें हाई और इसी तरह ये लो। तो चलें, अच्छा अब ये तो आपने देख लिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको गाइड करता चलूँ। नॉर्मली होता क्या है कि जो कह लें कि नॉर्मल बर्नर कंट्रोलर होते हैं उनमें एक ऑप्शन होती है कि अगर आपके पास एयर प्रेस स्विच जो है अगर आप उसको बाईपास कर दें, यानी कि ये देखें अगर हम इसको 14 से 15 में लूप डाल दें, ठीक है, तो जो एवरेज किस्म के कंट्रोलर हैं तो वो चल जाते हैं। लेकिन ये चूँकि इसमें सेफ्टीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, ये प्रिसाइज्ड लेवल पे काम करता है और हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। तो अगर आप इसको लूप डाल देते हैं तो ये कभी भी चलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हम एयर प्रेशर स्विच को, एयर फ्लो स्विच को अगर लूप डाल देंगे तो ये आगे काम करेगा, तो ये स्टार्ट ही नहीं लेगा, ये कभी भी स्टार्ट नहीं लेगा, ये खड़ा रहेगा, यानी स्टार्टिंग में खड़ा रहेगा, आगे मूव ही नहीं कराएगा। और इसी तरह अगर जो एवरेज कंट्रोलर होते हैं उसमें अगर ये हाई फायर का जो इंटरलॉक जो फीडबैक का स्विच है, अगर हम इसको भी लूप डाल दें और इससे लो फायर इंटरलॉक इसको भी लूप डाल दें तो देन भी वो काम कर देते हैं। जबकि ये चूँकि वेरी स्पेशल कंट्रोलर ये कभी भी ऐसा नहीं करता। तो अगर आप गलती से इसको लूप डाल देंगे तो ये स्टार्ट ही नहीं लेगा और आपकी कह लें कि बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी ज़ाया जाएगी, पता नहीं कि ये कंट्रोलर ख़राब है या क्या है। तो ये इसके अंदर स्पेशल फंक्शंस हैं जो आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, पीक लेवल के ऊपर ये हनीवेल के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो लिहाजा कभी भी गलती मत कीजिएगा। ये सिस्टम इतना सेंसिटिव है, ये कंट्रोल इतना सेंसिटिव है कि जो भी एक सीक्वेंस कंपनी ने इसके अंदर डिज़ाइन कर दिया, जब आप उसको फॉलो नहीं करेंगे ये कभी भी आपका आगे रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अंदर बहुत कुछ इन डेप्थ सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये कंट्रोलर रिक्वायर्ड हों न्यू वन, या कि आप कह सकते हैं कि आपको बेस्ट कंडीशन के अंदर, तो आपको हमारी पूरी टीम है, जो सेल्स की टीम है वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। और हम ये भी टेस्ट लैब इंश्योरेंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। और ये फैसिलिटेटर प्लस पाकिस्तान का वह प्लेटफॉर्म है कि जो कि आपको एक ही जगह पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, इतने सारे सॉल्यूशंस दे रहा है कि जिसका आप कह सकते हैं कि कोई 10% भी पाकिस्तान में कहीं और कंपनी ये नहीं प्रोवाइड कर रही। तो हमारे साथ चूँकि हाईली सक्सेसफुल पीपल ऑलरेडी हमारे साथ लिंक में हैं और ऑलरेडी हम चूँकि 25 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, इवन के अगर 27 साल से ज़्यादा कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, सर्व कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है और हम आपको यानी आप कह लें कि इस प्लेटफॉर्म में वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं।
लिहाजा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए हो या अपने डोर स्टेप के ऊपर किसी भी किस्म का सलूशन चाहिए हो, तो हमारी पूरी टीम है जो कि आपको ये प्रोवाइड करती है। और इसी तरह अगर आपको इंडस्ट्रियल बिज़नेस को समझने में, इसको स्टार्ट करने में या इसको ग्रो करने में या इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अगर आपको बिज़नेस कोचिंग रिक्वायर्ड हो, एग्जेक्टिव कोचिंग रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए हमारी टीम भी मौजूद है। और ये पाकिस्तान का वह प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम आपको बिज़नेस की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपकी प्रोडक्ट को आगे लॉन्च भी किया जाता है और उसकी डिजिटल मार्केटिंग की भी पूरी हमारी ज़्यादा से टीम है और पूरा आपको फैसिलिटेट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कुछ सवालात हों तो वो भी आप पूछिएगा कमेंट्स में। हमें अच्छा लगता है चूँकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा मकसद है, वो पाकिस्तान के जो वर्क फोर्स है इसको टीच एंड ट्रेन करते हुए इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, यानी इसे इंस्पायर करना, एजुकेट करना, डेवलप करना और इवेंचुअली एम्पावर कर देना। तो ना सिर्फ पाकिस्तान के वर्क फोर्स, मैं ये चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर लेवल की जो भी टीम है, लोग हैं, वो भी इससे कह लें कि मुस्तफ़ीद हों। ना सिर्फ वो बल्कि जो ऑनर्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑनर्स हैं, वो भी इन वीडियोज़ को देखकर अपने आप को एजुकेट करें ताकि आगे वो बेस्ट डिसीजंस ले सकें, राइट डिसीजंस ले सकें या इकोनॉमिकल वे में आगे बढ़ सकें। या अगर उनकी कोई चीज़ रिपेयरिंग मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, तो हमारी टीम वो भी प्रोवाइड कर सके, तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारे साथ बहुत से लोगों का आपका और बहुत से लोगों का सभी का फ़ायदा हो सके। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये वाहद कह लें कि इंडस्ट्रियल चैनल है कि जहाँ पे हम आपको हर तरह की, आप ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड और साथ ही साथ मैकेनिकल से रिलेटेड और बिज़नेस से रिलेटेड बहुत कुछ इसके अंदर आपको मिलता है। ये वाहद प्लेटफॉर्म है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप भी अपने लेवल को मेंटेन करें, उसको अपलिफ्ट करें और आगे अपने साथ दूसरे लोगों का भला करें और इवेंचुअली पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है उसका पहिया ज़्यादा बेहतर घूम सके, जल्दी घूम सके, तेज़ घूम सके और सबका फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।